विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। षष्ठांश 7वां अध्याय। ब्रह्मयोग का निर्णय। केशिध्वज बोले, क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा। खांडक्य बोले, हे केशिध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्यादि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असमर्थता वश प्रजापालन न करने पर भी मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजापालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है। क्योंकि यद्यपि यह स्वकर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। 5 उत्तम क्षत्रियों का राज्यादि की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या पालनादि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूर्जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री प्राशर जी बोले, तब राजा केशिध्वज ने प्रसन्न होकर खांडक्य जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है। अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीजभूता यह अविद्या 2 प्रकार की है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोहरूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा, और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्रादि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है। इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा। मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन देहोत्पत्ति के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका, मृन्मय अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर 5 भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया। यह जीव अनेक सहस्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पंगे रहने से उन्हीं की वासनारूपी धूल से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोहरूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जल से उसकी वह धूली धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक का मोहरूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञातमय धर्म है वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं है। राजन, जिस प्रकार स्थाली बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के संसिक से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसिक से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो वह अव्ययात्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडक्य बोले, हे योगवेताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशिध्वज, तुम निम्नवंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशिध्वज बोले, हे खांडक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ। श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः विवेक का ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अयस्कांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम,
नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले पहले योगाभ्यास करता है तो उसे योगयुक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनिष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योगयुक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे, संयत चित्त से स्वाध्याय, शौच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये 5 यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकौम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासनादि आसनों में किसी एक का अवलंबन कर यम नियम आदि गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सबीज ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि आलंबन युक्त और निर्बीज निरालंब भेद से 2 प्रकार का है। सद्गुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक दूसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदनंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्दादि विषय में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करे। खांडक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित्त का शुभाश्रय क्या है। केशिध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही 2 प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से 3 प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिका भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनल नादि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जनगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त हैं तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्गादि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भ आदि में ब्रह्मा कर्मयुग्यात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्मशील नहीं होते तभी तक अहंकारादि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्वरूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्रीहरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ, भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष तन्मात्रा पर्यंत उनके कारण तथा चेतन, अचेतन, 1, 2 अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावनात्रयात्मिक मूर्त रूप है। यह संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है,
उनसे अधिक वृक्ष पर्वतादि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृपादि में और उनसे अधिक पक्षियों में है, पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर है, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त हैं। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमृत आकारहीन रूप है, जिसका योग्यजन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्धजन सत कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्वरूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, तिर्यक और मनुष्यादि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्ति में रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्वरूप के उस सर्वपापनाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु स्थित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करे, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योग्यजनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध है। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलंबनों से निष्प्रह कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए, वह सुनो। जो प्रसन्नवदन और कमलदल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल भाल से अत्यंत सुशोभित हैं तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो तंगाकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित है, जिसकी लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनके जंघा एवं ऊरु समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणारविंद सुभरता से विराजमान है, उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करे। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित, शांग धनुष, शंख गदा, खड्ग, चक्र तथा अक्षमाला से युक्त, वरद और अभय युक्त हाथों वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शानगादे से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूरादि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदनंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवों का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियमादि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता, ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रह्म तक पहुँचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय वहां तक पहुँच सकने वाला है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से भिन्न हो जाता है। इसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जनित ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत अविद्यमान भेद कौन कर सकता है।
हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं? खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तु को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते मैं और मेरा। ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्व के पधारिये। श्री पराशर बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर खांडिक्य से यथोचित रूप से पूजित हो राजा केशध्वज अपने नगर में चले आए, तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहां यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मर्ग प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। षष्ठांश 8वां अध्याय शिष्य पंपरा, महात्म्य और उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे तीसरे आत्यंतिक प्रलय का वर्णन किया, जो सनातन ब्रह्म में लयरूप मोक्ष ही है। मैंने तुमसे संसार की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशों के चरित्रों का वर्णन किया। है मैत्रेय, मैंने तुम्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर यह संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ, सर्वपाप विनाशक और पुरुषार्थ के प्रतिपादक वैष्णव पुराण सुना दिया। अब तुम्हें जो और कुछ पूछना हो पूछो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सभी आप कह चुके और मैंने भी उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुना। अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे मुने, आपकी कृपा से मेरे समस्त संदेह निवृत्त हो गए और मेरा चित्त निर्मल हो गया तथा मुझे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का ज्ञान हो गया। हे गुरु, मैं 4 प्रकार की राशि और 3 प्रकार की शक्तियां जान गया तथा मुझे त्रिविध भाव भावनाओं का भी सम्यक बोध हो गया। हे द्विज, आपकी कृपा से मैं जो जानना चाहिए वह भली प्रकार जान गया कि यह संपूर्ण जगत श्री विष्णु भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए अब मुझे अन्य बातों के जानने से कोई लाभ नहीं है। महामुने, आपके प्रसाद से मैं निसंदेह कृतार्थ हो गया, क्योंकि मैंने वर्ण धर्म आदि संपूर्ण धर्म और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति रूप समस्त कर्म जान लिए। हे विप्रवर, आप प्रसन्न रहें, अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं है। हे गुरु, मैंने आपको जो इस संपूर्ण पुराण के कथन करने का कष्ट दिया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। साधुजनों की दृष्टि में पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, मैंने तुमको जो यह वेद सम्मत पुराण सुनाया है, इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण दोषों से उत्पन्न हुआ पापपुंज नष्ट हो जाता है। इसमें मैंने तुमसे सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंश के चरित्र इन सभी का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में देवता, दैत्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध और अप्सरागण का भी वर्णन किया गया है। आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनिजन, चातुर्वर्णीय विभाग, महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र, पृथ्वी के पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यंत पावन पर्वत, बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र, वर्ण धर्म आदि धर्म तथा वेद और शास्त्रों का भी इसमें सम्यक रूप से निरूपण हुआ है, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो अव्ययात्मा भगवान हरि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण है, उनका भी इसमें कीर्तन किया गया है, जिनके नाम का विवश होकर कीर्तन करने से भी मनुष्य समस्त पापों से इस प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे सिंह से डरे हुए भेड़िए। हे मैत्रेय, जिनका भक्तिपूर्वक किया हुआ नाम संकीर्तन संपूर्ण धातुओं को पिघलाने वाले अग्नि के समान समस्त पापों का सर्वोत्तम विलायन लीन कर देने वाला है, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मनुष्यों को नरक यातनाएं देने वाला अति उग्र कली कल्मश तुरंत नष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वायु, अग्नि, वसु, साध्य और विश्वदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उर्व, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त ग्रह, सप्तर्षि, लोक, लोकपाल, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु,
मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि वृक्ष, वन, अग्नि, समुद्र, नदी, पाताल तथा पृथ्वी आदि और शब्दादि विषयों के सहित यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जिनके आगे सुमेरु के सामने एक रेणु के समान है तथा जो इसके उपादान कारण है, उन सर्वज्ञ सर्वस्वरूप रूपहित और पापनाशक भगवान विष्णु का इसमें कीर्तन किया गया है। हे मुनिसत्तम, अश्वमेध यज्ञ में अभृत यज्ञांत स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर लेता है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र तट पर रहकर उपवास करने से जो फल मिलता है वही इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। 1 वर्ष तक नियमानुसार अग्निहोत्र करने से मनुष्य को जो महान पुण्य फल मिलता है वही इसे एक बार सुनने से हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरापुरी में यमुना स्नान करके कृष्णचंद्र का दर्शन करने से जो फल मिलता है, हे विप्रर्षे, वही भगवान कृष्ण में चित्त लगाकर इस पुराण के एक अध्याय को सावधानता पूर्वक सुनने से मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मथुरापुरी में उपवास करते हुए यमुना स्नान करके समाहित चित्त से श्री अच्युत का भली प्रकार पूजन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल मिलता है। कहते हैं, अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति लाभ किए हुए अन्य पितरों की समृद्धि देखकर दूसरे लोगों के पितामहों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके इस प्रकार कहा था, क्या हमारे कुल में उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को मथुरा में उपवास करते हुए यमुना जल में स्नान करके श्री गोविंद का पूजन करेगा, जिससे हम भी अपने वंशजों द्वारा उद्धार पाकर ऐसा परम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। जो बड़े भाग्यवान होते हैं उन्हीं के वंशधर ज्येष्ठ मासीय शुक्ल पक्ष में भगवान का अर्चन करके यमुना में पितृगण को पिंड दान करते हैं। उस समय यमुना जल में स्नान करके सावधानता पूर्वक भली प्रकार भगवान का पूजन करने से और पितृगण को पिंड देने से अपने पितामहों को तारता हुआ पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है वही पुण्य भक्ति पूर्वक इस पुराण का एक अध्याय सुनने से प्राप्त हो जाता है। यह पुराण संसार से भयभीत हुए पुरुषों का अति उत्तम रक्षक, अत्यंत श्रवण योग्य तथा पवित्रों में परम उत्तम है। यह मनुष्यों के दुस्वप्नों को नष्ट करने वाला, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाला, मांगलिक वस्तुओं में परम मांगलिक और संतान तथा संपत्ति का देने वाला है। इस आर्ष पुराण को सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने ऋभु को सुनाया था। ऋभु ने प्रियव्रत को सुनाया और प्रियव्रत ने भागुरी से कहा, फिर इसे भागुरी ने स्तंभ मित्र को, स्तंभ मित्र ने दधीची को, दधीची ने सारस्वत को और सारस्वत ने भृगु को सुनाया तथा भृगु ने पुरुकुत्स से, पुरुकुत्स ने नर्मदा से और नर्मदा ने धृतराष्ट्र एवं पूरननाग से कहा, हे द्विज, इन दोनों ने यह पुराण नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने वत्स को, वत्स ने अश्वतर को, अश्वतर ने कंबल को और कंबल ने अलापुत्र को सुनाया। इसी समय मुनिव वेदशिरा पाताललोक में पहुँचे। उन्होंने यह समस्त पुराण प्राप्त किया और फिर प्रमति को सुनाया और प्रमति ने उसे परम बुद्धिमान जातुकर्णी को दिया तथा जातुकर्ण ने अन्यान्य पुण्यशील महात्मा उनको सुनाया। पूर्व जन्म में सारस्वत के मुख से सुना हुआ यह पुराण पुलस्त्य जी के वरदान से मुझे भी स्मरण रह गया, सो मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। अब तुम भी कलयुग के अंत में उसे शनिक को सुनाओगे। जो पुरुष सती गुह्य और कलिकल्मष नाशक पुराण को भक्तिपूर्वक सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसने तो मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी देवताओं की स्तुति कर ली। इसके 10 अध्यायों का श्रवण करने से निसंदेह कपिला गौ के दान का अति दुर्लभ पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष संपूर्ण जगत के आधार, आत्मा के अवलंब, सर्वस्वरूप, सर्व में ज्ञान और ज्ञेय रूप आदि अंतरहित तथा समस्त देवताओं के हितकारक श्री विष्णु भगवान का चित्त में ध्यान कर इस संपूर्ण पुराण को सुनता है उसे निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का समग्र फल प्राप्त होता है, जिसके आदि, मध्य और अंत में अखिल जगत की सृष्टि, स्थिति तथा संहार में समर्थ ब्रह्म ज्ञानमय चराचर गुरु भगवान अच्युत का ही कीर्तन हुआ है। उस परम श्रेष्ठ और अमल पुराण को सुनने, पढ़ने और धारण करने से जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण त्रिलोकी में और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत मुक्ति रूप सिद्धि को देने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल हैं, जिनमें चित्त लगाने वाला कभी नरक में नहीं जा सकता, जिनके स्मरण में स्वर्ग भी विघ्न रूप है, जिनमें चित्त लग जाने पर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत होता है, तथा जो अव्यय प्रभु निर्मल चित्त पुरुषों के हृदय में स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं, उन्हीं अच्युत का कीर्तन करने से यदि पाप विलीन हो जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।
यज्ञवेता कर्मनिष्ठ लोग यज्ञों द्वारा जिनका यज्ञेश्वर रूप से यजन करते हैं, ज्ञानीजन जिनका परावरमय ब्रह्मस्वरूप से ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करने से पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और न क्षीण ही होता है, तथा जो न सत् कारण है और न सत् कार्य की है, उन श्रीहरि के अतिरिक्त और क्या सुना जाए। जो अनादिनिधन भगवान विभु पितृरूप धारण कर स्वधा सम्यक कव्य को और देवता होकर अग्नि में विधिपूर्वक हवन किए हुए स्वाहा नामक हव्य को ग्रहण करते हैं, तथा जिन समस्त शक्तियों के आश्रय भूत भगवान के विषय में बड़े बड़े प्रमाण कुशल पुरुषों के प्रमाण भी यता करने में समर्थ नहीं होते, वे श्रीहरि श्रवण पथ में जाते ही समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जिन परिणामहीन प्रभु का न आदि है, न अंत है, न वृद्धि है और न क्षय ही होता है, जो नित्य निर्विकार पदार्थ है, उन स्तवनीय प्रभु पुरुषोत्तम को मैं नमस्कार करता हूँ, जो उन्हीं के समान गुणों को भोगने वाला है, एक होकर भी अनेक रूप है तथा शुद्ध होकर भी विभिन्न रूपों के कारण अशुद्ध विकारवान सा प्रतीत होता है, और जो ज्ञान स्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों का करता है, उस नित्य अव्यय पुरुष को नमस्कार है, जो ज्ञान सत्व प्रवृत्ति रज और नियमन तम की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने में कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अव्याकृत है, संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जराशून्य प्रभु को सर्वदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी रूप है, शब्दादि भोग्य विषयों की प्राप्ति कराने में समर्थ है और पुरुष का उसकी समस्त इंद्रियों द्वारा उपकार करता है, उस सूक्ष्म और विराट रूप व्यक्त परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्मा की प्रकृति पुरुषमय में ऐसे अनेक रूप हैं, वे भगवान हरि समस्त पुरुषों को जन्म और जरा आदि से रहित मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करें। श्री विष्णु पुराण संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।